हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट से है कि किस बीमारी में कितना चांसेस होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट का। और अगर हम कंपेयर करते हैं बीमारी को तो सबसे ज़्यादा जो चांसेस होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का वो ओरल ल्यूकोप्लेकिया में सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो ओरल ल्यूकोप्लेकिया जो है उसको अगर हम लोग हिस्टोलॉजिकल टर्म में बात करें तो उसको इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेजिया हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। और ओरल ल्यूकोप्लेकिया के 3 स्टेजेज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और इन तीनों स्टेज को पार करने के बाद कार्सिनोमा इन सीटू होता है, जिसमें कि इंटायर एपिथेलियम जो है वो डिस्प्लास्टिक हो जाते हैं। प्रोलिफरेटिव वेरुकस हाइपरप्लेजिया या प्रोलिफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लेकिया मीन्स जिसमें कि आपको लगे कि जो प्रोलिफरेशन है वो बिल्कुल ग्रासेस की तरह है, घास लाइक प्रोलिफरेशन है, रेशेदार वाइट गुच्छे की तरह आपके माउथ के अंदर अगर बन गया है, जैसा कि मैं फोटो में दिखा रही हूँ। तो इस तरह के जो ल्यूकोप्लेकिया है उसमें जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। अभी मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यहाँ पे 6 स्टार दिया हुआ है प्रोलिफरेटिव वेरुकस ल्यूकोप्लेकिया को, मीन्स यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो सबसे ज़्यादा होता है। और ये ल्यूकोप्लेकिया बहुत खतरनाक होता है। और इस अगर पेशेंट को ये डायग्नोस हुआ है तो इसे जो है एक्सटेंसिव सर्जिकल एक्सीजन इसका किया जाता है, सो दैट ये रिपीट ना हो और मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट को कम किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं हम लोग रिवर्स स्मोकर्स की। तो ऐसे लोग जो रिवर्स स्मोकिंग करते हैं मीन्स अपने तालू पे वो सिगरेट को जो है बर्न करते हैं और वहाँ पे तालू में उनके बहुत सारे वेसिकल फॉर्मेशन हो जाते हैं ड्यू टू दिस हैबिट ऑफ रिवर्स स्मोकिंग। और ऐसे पेशेंट में जिनको कि रिवर्स स्मोकिंग का हैबिट है तो उन लोगों को अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे भी मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन में 6 स्टार है और वहाँ पे भी रेट ज़्यादा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर जो पेशेंट हैं हमारे, मान लीजिए कि जो रिवर्स स्मोकर्स नहीं हैं या फिर जिन्हें गुटखा च्यूइंग की हैबिट है, तो ऐसे पेशेंट में कितना % चांसेस होता है मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन का। तो जो भी लोग गुटखा च्यूअर होते हैं उनमें मोस्टली जो है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस डेवलप होता है, मीन्स जो आपके गाल की सतह है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है और वहाँ पे फाइब्रोटिक बैंड होते हैं। और ये जो बैंड होते हैं वो धीरे धीरे कोलेजेनाइज होते हैं, मीन्स और ज़्यादा टाइटन होते जाते हैं समय के साथ अगर आपने हैबिट को क्विट नहीं किया। तो यहाँ पे जो बैंड बनते हैं पाल्पेबल फाइब्रोटिक बैंड, ये फाइब्रोसिस होता है मसल यानी डीपर लेयर में आपके। और ये भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट है, 7 to 13% मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में होता है। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे 5 स्टार मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको दिया गया है। अब हम लोग बात करते हैं कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से कम कौन सा बीमारी है जिसमें कि मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट जिनमें कि थिन ल्यूकोप्लेकिया है, स्मूथ ल्यूकोप्लेकिया है, तो उनका जो मैलिग्नेंसी है रेट वो ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस से कम है। मीन्स जो स्मूथ सरफेस वाले ल्यूकोप्लेकिया है वहाँ पे मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट कम है, जैसा आप अभी फोटो में देख रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू ग्रैनुलर सरफेस मीन्स ऐसे ल्यूकोप्लेकिया जिसमें कि दाने दाने निकले हुए हैं प्लस वाइट पैच भी है, जिसको कि हम लोग नोडुलो स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। तो ऐसे ल्यूकोप्लेकियाज में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू थिन और स्मूथ ल्यूकोप्लेकिया। तो अभी हम लोग जितने सारे चीज़ों को डिस्कस किए हैं उसमें सारे जो हमारे पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर है उनको मैंने लिस्ट में रखा है। और एक पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर आपका लाइकन प्लानस भी है। तो लाइकन प्लानस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट सबसे ज़्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू हैबिट एसोसिएटेड ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस या फिर स्मोकिंग एसोसिएटेड ल्यूकोप्लेकिया या फिर नोडुलो स्पेकल्ड ल्यूकोप्लेकिया। इन सब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे देखिएगा कि इसके स्टार्स जो है कम दिए हुए हैं। और लाइकन प्लानस क्वेश्चनेबल है कि क्या ये मैलिग्नेंसी में ट्रांसफॉर्म होता भी है या नहीं होता है। बट इसमें भी इरोसिव फॉर्म ऑफ जो लाइकन प्लानस होते हैं उसमें मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो इंटायर लिस्ट था गाइस ये पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर का था, जिसमें क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो पूछते हैं कि मेरा मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट क्या ये मैलिग्नेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, क्या मुझे कैंसर हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि ऐसे जो ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो डीपर स्टडी करके ही कहीं
कहीं भी ऑथर के द्वारा यहाँ पे पब्लिश होता है, और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ सो दैट आपको ये जानकारी हो कि किस में कितना मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन रेट है। बी अवेयर सो दैट कि आपको ये प्रॉब्लम ना हो, आपको हैबिट को हर हाल में क्विट करना चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब।